सिस्टम है, उसके बाद अलजेब्रा है। अलजेब्रा में एक्चुअल बेटा आपको 3 to 4 टॉपिक्स है, पर वो चैप्टर वाइज हम लोग बाद में देखेंगे। ये यूनिट है और ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इतना याद रखना है। थर्ड यूनिट कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। नेक्स्ट ज्योमेट्री है, देन ट्रिगोनोमेट्री। ओके, नेक्स्ट वन मेंसुरेशन, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूं, ये टोटल 7 यूनिट्स है बेटा। ठीक है, ये आपके टोटल 7 यूनिट्स है। भूषण, हे 7 ही यूनिट एकदा परत रिकॉल कर बेटा। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। समीक्षा, प्लीज कंटिन्यू। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है नंबर सिस्टम, मैं आपसे कल बात किया था कि हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, पर जैसे मुझे पता है आपका बेटा कॉलेज शेड्यूल अभी रेगुलर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बराबर ना? स्कूल शेड्यूल रेग्युलर सुरू झालेलं नाही ना अजून? हाँ 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 हाँ, तर म्हणून थोड़ा मैंने कल और डेप्थ स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि जो जिसको ज्यादा वेटेज है बेटा, वो वेटेज वाला टॉपिक हम लोग पहले कवर करेंगे। क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि जब आपका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त हमें जो जिससे ज्यादा वेटेज है वो टॉपिक कवर करने में ज्यादा भागम भाग होगा। क्यों? क्योंकि आपका होमवर्क रहता है, आपके स्कूल के एक्टिविटीज रहते हैं, तो आपके यूनिट टेस्ट वाइज हम लोग उस वक्त बराबर सिलेबस बेटा सही तरीके से कवर करेंगे, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, थोड़ा स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे हैं आपको। हम लोग पहले जिससे ज्यादा वेटेज है वो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक हम लोग बेटा पहले कवर करेंगे, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा वेटेज है, इतना याद रखो, और बहुत लेंथी टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ये भी जो यूनिट है ये बहुत वास्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बेटा ये दोनों में पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो मैं फिर से बता रहा हूं, आपको आउट ऑफ लाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से आज दूसरे दिन बता रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100 लाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे बस। तो ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद फिर ज्योमेट्री। तो ये मेरा अभी चल रहा दिमाग में कि आने वाले 2 महीने में आपका ये टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलरली आपका, एक मिनट ना, क्योंकि लगभग बेटा जैसे मुझे पता है ये पूरा यूनिट आपको 20 मार्क्स के लिए होगा। ये जो है स्टैट, ये 11 मार्क्स के लिए आपको है। दिस इज फॉर 10 मार्क्स, अगेन दिस इज 6 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री है 12 मार्क्स के लिए। तो ऐसे अगर आपने टोटल किया तो ये आपका आता है 80 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी हम लोगों का टारगेट होगा स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, जो कंसेप्चुअल है। आपको यहाँ वेटेज थोड़ा कम दिख रहा होगा, पर ये कंसेप्चुअल और वास्ट है। अगर एक बार इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम लोग आगे जा सकते हैं। आई थिंक आपको कुछ एतराज नहीं होगा बेटा, ये समझ में आ रहा है आपको? हम लोग जो तरीके से जाएंगे, चालेल तुम्हाला? हाँ हाँ हाँ, तो एक बार सब लोग अनम्यूट करना और एक बार ये पूरे के पूरे यूनिट फिर से बात करो। स्टार्ट। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हाँ,
अभी बेटा आपको शपथ है, शपथ बोले तो ऐसे विदाउट सीइंग, मैं यहां देखने नहीं आने वाला हूं, पर आप विदाउट सीइंग ये कोई बात कर रहा है कि नहीं देखो आप, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, विदाउट सीइंग ये 7 के 7 यूनिट आपके याद होने चाहिए। ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आंखें बंद करना और फिर बात करना है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, एक बार रिकॉल कर लो आप अपने अपने मन में। ये हमारा स्टार्टिंग इधर से, अगर ये रिकॉल हो जाए बेटा जिंदगी आसान है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। अगेन number system, algebra, coordinate geometry, geometry, trigonometry, mensuration and stat and probability. Finally number system, algebra, coordinate geometry, geometry, उसके बाद है trigonometry, mensuration, stat and probability. चलो आप में से कोई विदाउट सिंह बात कर रहा है बेटा, नाम बताओ। स्टार्टिंग पेमेंट 1 लाख रुपीज जो बात कर रहा है उसके लिए जल्दी नाव सांगा बेटा। रिदम स्टार्ट। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखा नहीं ना बेटा रिदम, रिदम हाँ शपथ है आपको, हाँ ओके ओके। नेक्स्ट कोई विदाउट सिंह बात करा और एक ही बनना चाहिए अभी। 80,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ स्टार्टिंग डायरेक्ट। नाम बोलो। भूषण। ओके भूषण बात करो विदाउट सिंह। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अरुंधति बात करो बेटा। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चलो आप सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो बेटा, हाँ बोलना है। यस सर। हाँ तो अभी लास्ट पेज पे जाना है और विदाउट सिंह ये 7 यूनिट लिख लेना है सब लोगों ने, कम से कम 50,000 पर मंथ देखेंगे आप खुद के पैसे से विदाउट सिंह बेटा। स्नेहल इसका ये निकाल लो बेटा, स्क्रीनशॉट निकाल लो। सबसे पहला टॉपिक आपका ले रहे, जो लेट आए उनके लिए बता रहा हूं, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा वेटेज और कंसेप्चुअल है वो स्टैटिस्टिक्स हम लोग ले रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी और हम लोग बेटा स्टैट पहले खेलेंगे। आप मुझे बताओ 9th में स्टैटिस्टिक्स आपको थोड़ा बहुत हुआ है, बराबर है? हाँ सर। हाँ तो एक 2 मिनट में ना मैं पूरा ओवरव्यू पूरे ये अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो भी मैं आपको 2 मिनट में सब बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स, ये जो स्टैट है बेटा, ये स्टैट ना मोस्ट ऑफ हम लोग बात कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात इसका एप्लीकेशन, अभी जो T20 चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, तो आने वाले वनडेज चल रहे हैं, तो वो हम इंडिया की तरफ से इसलिए इंडिया जीतेगा, दैट इज द इमोशनल पॉइंट। पर स्टैटिस्टिक्स से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये सीरीज कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट टीम कौन सा है तो हम लोग वो स्टैट से बता सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आने वाला वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है तो हर एक का ना पैरामीटर्स दिया होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया होता है, उससे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन बेटा इन सब जगहों में है। तो उसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूं, समझ लो। दिस इज द फर्स्ट वन इज रॉ डेटा। इसमें पहला कंसेप्ट है बेटा आपका रॉ डेटा का। रॉ डेटा का मतलब क्या है समझ लो। अपने क्लास में 10 लोग हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स का बेटा ओनली मार्क्स दिया है। समझ लो रिदम को है 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, बाकी लोगों को समीक्षा को है 42 मार्क्स, अरुंधति को है 48 मार्क्स, फिर है 39 मार्क्स, ऐसे व्हाटएवर जो भी मार्क्स है, ओनली ऐसे मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो ये सब मार्क्स दिए हैं
तो मुझे पता है क्या कि इसमें रिदम के मार्क्स कौन से हैं, स्नेहल के मार्क्स कौन से हैं, समीक्षा का कौन सा है, नहीं पता है मुझे, बराबर है। तो स्कैटर्ड डेटा जो दिया है स्कैटर्ड है, मुझे पता नहीं क्या है ये, मार्क्स है, पैसा है, व्हाटएवर जो भी। तो ओनली मैं ऐसे बात करूंगा बेटा, ओनली xi वैल्यूज आर गिवन, जहां पे बेटा फक्त xi च्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात। मैं xi बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं इसे x1 बात कर सकता हूं। i का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 कुछ भी। ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा x3, ये हो गया मेरा x4, x5, x6 एंड सो ऑन। तो रॉ डेटा का मतलब ओनली xi वैल्यूज आर गिवन, बराबर है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर। हाँ, सेकंड कंसेप्ट है बेटा, उसे हम लोग अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। अनग्रुप्ड डेटा का फाइंड आउट मतलब अनग्रुप्ड डेटा है ये कैसे फाइंड आउट करना है? एग्जाम में ऐसे नहीं दिया होता कि दिस इज अनग्रुप्ड डेटा एंड फाइंड द मीन, नहीं, ओनली एग्जांपल दिया होता है। वी हैव टू बाइफरगेट कि ये रॉ डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा या ग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या होता है बेटा? हियर xi and fi values are given, xi and fi values are given। समझ लो, ये सीरीज में थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, ये ऐसे है, यहां तक दिख रहा है आपको, करेक्ट है? हाँ, तो xi and fi values are given। बेटा हमें xi का और fi का वैल्यूज इस वक्त देता है, मतलब याच्यापेक्षा ही थोड़ी सी एडवांस मेथड है, इससे ये थोड़ा सा और एडवांस मेथड है। एडवांस मेथड कैसे है? देखो, अभी यहां ना xi मतलब ये मार्क्स है मेरे, एंड fi का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। fi का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा इससे एडवांस कैसे है? अभी 40 मार्क्स कितने लोगों को है ये सिस्टम फटाक से बता देता है, अगर हम लोगों ने वैसे कोडिंग किया तो 40 40 40 40, ये भी 40 वाला, ये भी 40 वाला। तो 40 का फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 3 है, करेक्ट है। अभी मैंने नेक्स्ट नंबर लिया 42, 42 का फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? ओनली 1 इज देयर, ठीक है ना। 40, ये 40 मैंने इसमें ऐड कर लिया इसलिए मैं कट कर देता हूं, 42 भी कट कर देता हूं। अभी ये 48 है बेटा। 48 कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3, अगेन 48 इज 3 नंबर्स। 39, 39 का कितना है बेटा? 2 है। 50 नंबर? 1 only 1, okay, and the last one 12, 12 भी कितना बेटा? 1 है, ठीक है। तो इसे हम लोग ये फॉर्मेट में लिख लिया। अभी यहां पे समझ लो अपने क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो इतने स्टूडेंट्स हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो काउंट करो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n इज इक्वल टू, n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? अभी हमने काउंट किया 11 थे शायद, 11 यस, 11 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूं, आप लोग पोर्शन का टेंशन मत लो कि सर हमारे स्कूल में तो ये स्टार्ट करेंगे, फिर आपने तो डायरेक्ट लास्ट यूनिट स्टार्ट किया वगैरह वगैरह, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं तो आपके जो सेम एग्जाम होता है इनसे, तो उससे पहले आपका स्कूल कौन सा भी हो, हम लोग ये सब कवर करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी चल रहा है बेटा मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल और मई एंडिंग तक आपका मैं लगभग
30 to 40% सिलेबस खत्म कर दूंगा जो बहुत कंसेप्चुअल है। बात समझ में आ रहा है? फिर कॉलेज का भागम भाग शुरू होगा स्कूल का, तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगा बाद में। तो दिस वन, अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 11, तो यहां पे भी ना बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब समेशन, आपको तो पता है इसका मतलब होता है समेशन। समेशन बोलो सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, तो करो ऐड। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 1 11। समजलंय तुम्हाला? Yes, sir. तो या ठिकाणी मी असं म्हणू शकतोय, यहाँ पे मैं ऐसे बेटा बात कर सकता हूं n = समेशन ऑफ fi। n का ही मतलब समेशन ऑफ fi है और इसका ही मतलब होता है नंबर ऑफ, मतलब फ्रीक्वेंसी बात कर सकते हैं, नहीं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये टोटल इतने आपके ऑब्जर्वेशंस है और ये है आपके xi, ठीक है। और बेटा आपको पता है थर्ड डेटा कौन सा होता है? थर्ड डेटा पता है आपको कौन सा है? इससे एडवांस मेथड ये है, इससे एडवांस मेथड और आगे वाला है, ठीक है। तो नहीं पता है मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, इसका एडवांस है। नेक्स्ट मेथड है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा जो ग्रुप के साथ आता है, क्यों? क्योंकि फ्रैंकली समझ लो ये नंबर इतने ही है, ये नंबर आपके इतने ही है, तो हम लोग ये इसमें और इसमें उसको कर सकते हैं सिंक्रोनाइज। पर अगर समझ लो 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए भी हमें और इसके मार्क्स बहुत से अलग अलग होंगे, और हमें अगर वो कंसाइज फॉर्मेट में चाहिए, अगर समझ लो मेरे बॉस ने मुझे पूछ लिया कि आप बताओ कि 80 to 90 के बीच में कितने लोग हैं, 80 to 90 के बीच में कितने लोग हैं, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा 80 to 90 के बीच में कितने हैं। बात आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो इससे, हाँ, तो इससे थोड़ा सा वो और स्टडी किया उन्होंने और फिर ये ग्रुप डेटा वाला मेथड बन गया। तो ग्रुप डेटा में क्या होता है बेटा? क्लास इंटरवल्स आर गिवन। क्या होता है? क्लास इंटरवल्स आर गिवन, मतलब इसमें ना बेटा क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल मतलब समझ लो यहां से लेके यहां तक। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे। ये कंपलसरी नहीं कि 0 से स्टार्ट होगा, हर एक एग्जांपल पे ये डिपेंड होता है कि क्लास इंटरवल किस पे होता है, कैसे आएगा ऐसे, समझ लो। अभी हम लोगों का डेटा ये है 40 है और ये 12 भी है, तो अभी यही अगर मुझे डेटा लेना है और अगर हम लोग बेटा 10-10 के नहीं तो 5-5 के हम लोग ये करेंगे। अभी समझ लो ये 12 की जगह मैं क्या कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, 32 ले लेता हूं, 32 ले लेता हूं, मतलब ये थोड़ा मुझे बताने में आसान होगा। तो बेटा ग्रुप डेटा के लिए अभी देखो यहां सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? लोएस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है इसमें? 12. नहीं, अभी तो 12 मैंने रफ कर दिया ना बेटा। हाँ, तो प्लीज मेक अ करेक्शन इन योर नोटबुक आल्सो। 32 दिस इज द लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू कौन सा बेटा? 50 इज द हाईएस्ट वैल्यू। मतलब अभी मेरा जो ग्रुप डेटा है, आप बताओ मुझे 0 to 10 लेके कुछ फायदा है क्या? क्योंकि 0 to 10 में कोई है ही नहीं, होगा नहीं, कोई आएगा नहीं है, तो ये मेरा खाली फुकट ये ऐसे जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये मजा नहीं इसमें। तो मैं ये बेटा ये रफ करता हूं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाँ, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा बेसिक 32 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जिंदगी कहां से स्टार्ट करूंगा बेटा? 30 से स्टार्ट करूंगा, 30 to 40 चलेगा, और आगे का जिंदगी होगा 40 to 50 और उसके आगे का होगा 50 to 60। ठीक है सर टाइम प्लीज, मुझे 30 to 40 नहीं चाहिए सर, मैं इंटरवल्स, अभी ये 3 में जिंदगी खत्म हो गया, मुझे 3 नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए।
6 चाहिए, 6 ऐसे कॉलम्स चाहिए। तो मुझे क्लास इंटरवल कैसे करना पड़ेगा बेटा? 30 to 25। बराबर है बेटा, एकदम करेक्ट है। मुझे क्लास इंटरवल बेटा 30 to 35 में करना होगा। तो मैं ये जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो ये हो गया। और के लिए मैं इधर लिख रहा हूं सर मुझे ये चेंज करना है, कर, तेरा जिंदगी है। 30 से जिंदगी स्टार्ट हुआ, 35 पे खत्म हुआ। सर फिर आगे का क्या हो सकता है बताओ आप? 35 to 40, उसके आगे का क्या होगा बेटा? 40 to 40, उसके आगे का क्या होगा? 45 to 50, और उसके आगे का क्या होगा? 50 to 55। ओके ओके। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये दो मैंने ऐसे टेबल्स बनाए, आप कौन से भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये सब बताया है। तो अभी 30 to 40 के बीच में कितने आते हैं, ये आपने यहाँ फिर से ये डेटा पे जाके देखना, 30 to 40 के बीच में, ठीक है ना। तो 30 to 40 के बीच में, और अभी देखो आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मास्टर ये 40 यहां भी है और 40 यहां भी है, तो मैं 40 ऐड किस में करूं? कोई बता सकता है? कुछ आइडिया है 9 का? 40 to 45, 40 to 50। 40 to 50। यस बेटा, कभी भी याद रखना, अगर 40 नंबर आ जाए तो ये 40 नंबर इसमें नहीं ऐड करना, उसके आगे में ऐड करना है। अगर समझ लो 50 नंबर आ जाए तो 50, ये है 50, तो 50 में कहां ऐड करूंगा, सेकंड में या थर्ड कॉलम में? थर्ड कॉलम में। इसीलिए बहुत से लोगों को ऐसे ना, ऐसे अरे 40 to 50 है तो ये इसने 50 to 60 क्यों किया, इसलिए किया। यहां पे भी देखो लास्ट वन इज 50, तो भी मैंने 50 to 55 लिया है, तो मैं जिंदगी यहां पे खत्म कर सकता था, पर नहीं, ऐसे करना है क्या, बोलो? हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है। तो अभी देखो 30 to 40 के बीच में कितने हैं लोग, देखते हैं। ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं नहीं नहीं, हाँ बस ये एक ही बंदा और ये दूसरा बंदा है, हुक करना है, तो मैं इसको 2 लिखूंगा। 40 to 50 के कौन है बेटा, तीसरा कौन है? उनका 39 है। यस, 2 बार 39 है, हाँ सॉरी, ये 2 बार 39 है, इसलिए ये नंबर काउंट मेरा 3 हो गया। 40 to 50 के बीच में भी 40 वाला भी आएगा, पर 50 वाला आएगा क्या बेटा? नहीं, तो ये हो गया 40। हाँ बोलो, सब लोग बोलो नहीं, बोलो बेटा। हाँ वो भी रिदम में बात करना है, नहीं। हाँ बोलो भारत माता की। अभी 40 to 50 वाला देखो, हाँ 40 आएगा, हाँ आएगा, 42 आएगा, आएगा 2, 3, नहीं नहीं, 3 हो गया अभी तक, 4, 5, 6 और 7, होगा 9। और 50 to 60 में बेटा ये एक ही बंदा आएगा, 50 to 60। इसका भी, ये भी है क्लास इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। मैं इसको यहां ना लिखते हुए यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज क्लास इंटरवल, C' मतलब क्लास इंटरवल। और ये जो है ये मेरा समेशन ऑफ fi है। समेशन ऑफ fi कितना आ गया बेटा फिर से? 11। ठीक है, हे एवढं कळलंय सगळ्यांना? Yes sir। हाँ, अभी आप मुझे बताओ, 1 by 1 बात करना है। समीक्षा, 30 to 35 के बीच में कितने लोग हैं, बात करो। 1, ठीक है। भूषण, 35 to 40 के बीच में? 39। नंबर बोलो, नंबर कितने काउंट? 2। नहीं, हाँ बराबर है, बराबर है, 2 है, करेक्ट है बेटा। अरुंधति, 40 to 45 के बीच में? फोर है बेटा।
40 आपने इसमें कंडक्ट करना, इंक्लूड करना, इसमें नहीं। 45 to 50 कौन बात कर रहा है बेटा? स्नेहल, आप बात करो। स्नेहल, अजून कोण आहे? उन्मेष, आप? हाँ, सर 3 2 1 है, 2 है, 3 है, बराबर है। और 50 to 55 के बीच में 1 है बेटा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ टोटल काउंट इसका कितना हो गया? 7 9 10 11, करेक्ट है। समझ में आ गया आपको ग्रुप डेटा? अभी इसमें ही ना अनग्रुप डेटा का भी एक फॉर्म होता है, अनग्रुप डेटा। वो हुआ आपका 9th में, अनग्रुप डेटा, सॉरी ग्रुप डेटा बाय डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। ग्रुप डेटा डिसकंटिन्यूअस होता है, ये पता है आपको? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हम जैसे आएगा बाद में हम लोग ऐड करेंगे। पर मीन, मीन मतलब हम लोग मीन x बार से बताते हैं। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, हम लोग एक इसका एग्जांपल लेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा फॉर्मूला है बेटा समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन ऑफ fi। रिदम मेरे पीछे बात करो। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा Mean for ungrouped data. summation of fi upon summation of fi। Summation of xi, summation of fi. fi अच्छा है। समीक्षा बात करो बेटा। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन ऑफ fi। mean for ungroup data summation of fi summation of fi। ठीक है। स्नेहल आप बात कर रहे हो बेटा? स्नेहल गायकवाड़ बात करो। mean ungroup data summation of fi into xi summation of fi। ऐसे बात करो ना बेटा। समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन ऑफ fi, बोलो। summation of xi into summation of समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन ऑफ fi। summation of